बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, इस वीडियो लेक्चर के अंदर फोर्स टॉपिक पे कुछ बेसिक एमसीक्यूज़ है। पहला सवाल है कि व्हेन अ फोर्स ऑफ 1 न्यूटन एक्ट ऑन अ 1 kg बॉडी दैट इज़ एबल टू मूव फ्रीली द बॉडी रिसीव। तो देखिए बता रहे कि फोर्स हमारे पास क्या है, F इज़ इक्वल्स टू 1 न्यूटन और हमारे पास मास जो है M इज़ इक्वल्स टू 1 kg। तो बता रहे कि इसमें से कुछ ऑप्शंस गिवन है, स्पीड, एक्सेलरेशन और एक्सेलरेशन की वैल्यू है। तो हमें फोर्स का इक्वेशन मालूम है कि F इज़ इक्वल्स टू ma। तो एक्सेलरेशन बराबर हो जाएगा किस चीज़ की, F अपान m के इक्वल हो जाएगा। अब हमें वैल्यूज़ मालूम है, फोर्स 1 न्यूटन है और मास हमारे पास 1 kg है। तो ये आ जाएगा हमारे पास 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यानी एक्सेलरेशन की वैल्यू हमारे पास यहाँ पर होगा 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 2 है कि अ बॉडी रोलिंग फ्रीली ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ इवेंचुअली कम टू रेस्ट बिकॉज। देखिए बता रहे कि एक सरफेस पे, अर्थ सरफेस पे एक ऑब्जेक्ट जो है, एक बॉडी रोलिंग कर रहे हैं, ठीक है, वो रेस्ट में आ रहे हैं किसकी वजह से, एट हैज़ मास, एट सफ़र फ्रिक्शन, एट हैज़ इनर्शिया, एट हैज़ अ मोमेंटम। तो देखिए कोई भी ऑब्जेक्ट अगर सरफेस पे रेस्ट में आ जाते हैं तो वो किसकी वजह से, फ्रिक्शन की वजह से आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 बता रही कि द एवरेज फोर्स नेसेसरी टू स्टॉप अ हमर विद द 25 न्यूटन डॉट सेकेंड मोमेंटम एंड आ 0.05 सेकेंड एज। एवरेज फोर्स हमने बताना है। देखिए यहाँ पर हमने फोर्स की वैल्यू बताना है और डेल्टा पी मोमेंटम हमारे पास गिवन है 25 न्यूटन डॉट सेकेंड और डेल्टा टी हमारे पास गिवन है 0.05 सेकंड जो है टाइम है। तो हमें मालूम है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम विद रिस्पेक्ट टू टाइम जो है ये बराबर होता है फोर्स के। अगर इसके अंदर हम वैल्यूज़ रिप्लेस करेंगे तो डेल्टा पी 25 और ये आ जाएगा हमारे पास 0.05। तो देखिए यहाँ डिवीजन में जो पॉइंट है इसकी जगह पर हमारे पास ऊपर मल्टीप्लाई बाई 100 आ जाएगा। 100 अगर 25 के साथ हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 2500 आ जाएगा डिवाइड बाई 5। अगर इसको हम इसके साथ डिवाइड करेंगे तो ये 5 बन जाएगा। तो इसका आंसर जो है 500 बन जाएगा, यानी यहाँ पर एवरेज फोर्स हमारे पास कितना है, 500 है। क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर बता रहे कि द फोर्स विच विल एक्सेलरेट अ 10 kg मास एट 98 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर ऑन द स्मूथ हॉरिजॉन्टल प्लेन एज द फोर्स विच एक्सेलरेट। हमने फोर्स को फाइंड करना है। यहाँ पर मास हमारे पास गिवन है m इज इक्वल्स टू 10 kg और एक्सेलरेशन यहाँ पर गिवन है 98 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो देखिए सबसे पहला जो है हम सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 98 डिवाइड बाई 100 आ जाएगा। तो ये बन जाएगा हमारे पास 0.98 आ जाएगा और फोर्स का फार्मूला है F इज इक्वल्स टू ma। तो देखिए ये बन जाएगा हमारे पास 10 मल्टीप्लाई बाई 0.98। तो जैसे अगर 10 को हम इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो F हमारे पास बन जाएगा 9.8 न्यूटन बन जाएगा। यानी यहाँ पर फोर्स का वैल्यू कितना है, फोर्स का वैल्यू है हमारे पास 9.8 न्यूटन। क्वेश्चन नंबर 5 क्वेश्चन नंबर 5 बता रहे कि द फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी ऑफ मास 10 kg फॉलिंग अंडर ग्रेविटी एज। बता रहे कि एक 10 kg मास है, इस पे फोर्स एक्ट कर रहे हैं अंडर ग्रेविटी। तो इस केस के अंदर हमारे पास जो फोर्स है वो वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट के इक्वल होगा और हमें मालूम है W की इक्वल वैल्यू होती है W इज इक्वल्स टू mg। तो यहाँ पर F इज इक्वल्स टू mg बन जाएगा। अगर इसके अंदर हम वैल्यूज़ रिप्लेस करेंगे तो मास हमारे पास कितना है, 10 है और ग्रेविटी की वैल्यू हमें मालूम है 9.8। तो ये पॉइंट के साथ कैंसिल हो जाएगा और F इज इक्वल्स टू 98 न्यूटन बन जाएगा। तो यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन है ए है 98 न्यूटन। क्वेश्चन नंबर 6 बता रहे कि फोर्स एज अ क्वांटिटी, फंडामेंटल क्वांटिटी, डिराइव्ड क्वांटिटी, सपोज्ड क्वांटिटी। तो देखिए हमें मालूम है फोर्स का जो इक्वेशन है न्यूटन, यानी न्यूटन जो है किलोग्राम डॉट मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसमें असल में कम्बिनेशन है हमारे पास बेस क्वांटिटी का। तो फोर्स जो है हमारे पास क्या है, डिराइव्ड क्वांटिटी है, यानी इसमें कम्बिनेशन है बेस फिजिकल क्वांटिटीज़ के। क्वेश्चन नंबर 7 बता रहे कि इफ द फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी इज डबल देन द एक्सेलरेशन बिकम। बता रहे कि फोर्स अगर एक ऑब्जेक्ट पे डबल लग रहे तो एक्सेलरेशन क्या होगा। तो हमें मालूम है, देखिए कि एक्सेलरेशन जो है फोर्स को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो रहे। तो लेट्स सपोज अगर F हमारे पास 2F बन रहे तो एक्सेलरेशन भी हमारे पास क्या होगा, 2a के इक्वल होगा। अगर फोर्स इंक्रीज हो रहे तो एक्सेलरेशन भी हमारे पास इंक्रीज हो रहे। तो इसका मतलब है कि अगर फोर्स डबल हो रहे तो यहाँ पर एक्सेलरेशन भी हमारे पास क्या होगा, डबल होगा। क्वेश्चन नंबर 8 बता रहे कि 1 न्यूटन इज अ फोर्स दैट प्रोड्यूस एन एक्सेलरेशन ऑफ 0.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर इन अ बॉडी ऑफ मास। देखिए 1 न्यूटन फोर्स है, F की वैल्यू हमारे पास क्या है, 1 न्यूटन है। एक्सेलरेशन हमारे पास गिवन है 0.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। तो बता रहे कि बॉडी मास क्या होगा। तो हमें फार्मूला मालूम है कि F इज इक्वल्स टू ma
और m इज इक्वल्स टू f अपॉन a हो जाएगा। तो देखिए f की वैल्यू यहाँ पर गिवन है कि m इज इक्वल्स टू f1 डिवाइड बाई 0.5, तो पॉइंट की जगह पर यहाँ पर 0 आ जाएगा और 5 इसके साथ मल्टीप्लाई कैंसिल होके m हमारे पास बन जाएगा 2 kg बन जाएगा। तो यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन है वो a है। क्वेश्चन नंबर 9 गिवन है कि 1 न्यूटन इज अ फोर्स दैट प्रोड्यूस एन एक्सेलरेशन ऑफ 0.5 मीटर पर सेकंड इन अ बॉडी ऑफ मास। तो देखिए ये क्वेश्चन नंबर 8 जो है ये अगेन रिपीट हो रहे हैं। अगेन हमारे पास 1 न्यूटन फोर्स है और एक्सेलरेशन हमारे पास 0.5 है, तो मास क्या होगा? जैसे कि हमने पहला वाले MCQ सॉल्व किया 2 kg, तो ये भी हमारे पास 2 kg होगा। सेम क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं। क्वेश्चन 10 पे अगर हम गौर कर ले, एक्सेलरेशन इन अ बॉडी इज ऑलवेज प्रोड्यूस इन द डायरेक्शन ऑफ। देखिए हमें मालूम है कि ऑब्जेक्ट पे जब हम फोर्स अप्लाई कर देते हैं तो फोर्स जो है यानी एक्सेलरेशन ऑलवेज इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स जो है इस पे प्रोड्यूस होते हैं। यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन सी है। क्वेश्चन नंबर 11 बता रहे टू प्रोड्यूस सेम एक्सेलरेशन इन द बॉडीज ऑफ मास 5 kg एंड 10 kg द फोर्स अप्लाइड ऑन द सेकंड बॉडी शुड बी। देखिए लेट्स सपोज हमें मालूम है कि एक्सेलरेशन और मास का जो रिलेशन है वो इन्वर्स रिलेशन है। बता रहे कि 5 kg मास है तो एक्सेलरेशन हमारे पास यही है। अब अगर मास को हम डबल कर रहे, लेट्स सपोज अगर हमने मास को डबल कर दिया, इंक्रीज कर दिया, तो इस समय हमारे पास एक्सेलरेशन क्या हो जाता है? रिड्यूस हो जाते हैं। तो देखिए अगर हमने मास को इंक्रीज़ करना है तो इसी केस के अंदर हमारे पास जो है एक्सेलरेशन भी हमने क्या करना होगा? इंक्रीज़ करना होगा, क्योंकि हमने प्रोड्यूस सेम एक्सेलरेशन करना है। तो सेम एक्सेलरेशन के लिए फिर हमने क्या करना होगा? सेकंड बॉडी को भी हमने जो है इस पे जो फोर्स है यानी इसको हमने क्या करना होगा? डबल करना होगा। तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास फर्स्ट ऑप्शन जो है करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 12 बता रहे कि फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज नेग्लिजिबल देन द एक्सेलरेशन ऑफ टू फ्रीली फॉलिंग ऑब्जेक्ट्स ऑफ डिफरेंट मासेस एज। तो देखिए हमें मालूम है कि जैसे कि अगर हम फोर्स ऑफ फ्रिक्शन को नेग्लेक्ट कर देते हैं तो फ्री फॉलिंग ऑब्जेक्ट जो है सेम वेलोसिटी के साथ जो है वो आ जाते हैं, यानी इसका जो स्पीड है यानी फ्री फॉलिंग यानी वो क्या होते हैं? सेम होते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन है वो सी है। अच्छा, फॉर अ फिक्स्ड फोर्स लार्जर इज द मास। अब बॉडी देखिए हमें मालूम है कि अगर एक फिक्स फोर्स है, अगर मास इंक्रीज हो रहे तो हमें मालूम है कि एक्सेलरेशन और मास का जो रिलेशन है वो इनवर्स रिलेशन है। लेट्स सपोज मास हमारे पास ग्रेटर है तो वहाँ पर एक्सेलरेशन क्या होगा? स्मॉल होगा। तो यहाँ पर जो फर्स्ट ऑप्शन है कि स्मॉलर विल बी इट्स एक्सेलरेशन, तो फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 14 बता रहे कि व्हेन अ क्लाइंबर रीच द टॉप ऑफ अ माउंटेन his weight is now greater, his mass is now slightly smaller, his weight is now slightly less। तो देखिए हमें मालूम है मास स्केलर क्वांटिटी है, इसमें कोई चेंज नहीं आने वाला है। लेकिन यहाँ पर हमारे पास जो है जैसे कि हमें इक्वेशन मालूम है कि g की जो वैल्यू है वेरिएशन ऑफ g विद एल्टीट्यूड, या हमारे पास g की जो वैल्यू है वो एल्टीट्यूड के साथ क्या हो जाता है? डिक्रीज हो जाते हैं। तो यहाँ पर जो सी ऑप्शन है his weight is now slightly less, यानी ओरिजिनल जो वेट है यानी उसी से वेट जो है थोड़ा सा क्या होगा? g की कमी की वजह से क्या हो जाएगा? स्लाइटली डिक्रीज होगा। क्वेश्चन नंबर 15 बता रहे कि मास ऑफ 5000 ग्राम मूव विद इन एक्सेलरेशन ऑफ 100,000 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर, फोर्स ऑन इट इज। तो देखिए हमें गिवन है मास 5000 ग्राम है और एक्सेलरेशन जो है हमारे पास a इज इक्वल्स टू 1000 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर है। तो देखिए अगर हम ऐसा कर देते हैं कि ग्राम को किलोग्राम में कन्वर्ट करने के लिए हमने 1000 को जो है 5000 को 1000 से डिवाइड करना होगा, तो ये आ जाएगा हमारे पास 5 kg, और 1000 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए हमने इसको 100 से डिवाइड करना होगा, तो ये आ जाएगा हमारे पास 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ जाएगा। तो फोर्स की वैल्यू क्या होगी यहाँ पर? तो F इज इक्वल्स टू एम ए, इट्स मीन m हमारे पास 5 है और a हमारे पास 10 है, तो ये आ जाएगा 50 न्यूटन आ जाएगा। तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर B है। क्वेश्चन नंबर 16 बता रहे कि इफ m मीन्स मास ऑफ अ गैसेस इजेक्टेड पर सेकंड फ्रॉम अ रॉकेट एंड वी शो द चेंज इन द वेलोसिटी। देखिए मास जो है यहाँ पर हमारे पास क्या है? m गिवन है और बता रहे कि v जो है असल में क्या है? चेंज इन वेलोसिटी, और हमें मालूम है कि चेंज इन वेलोसिटी क्या चीज़ है? ये एक्सेलरेशन है, a है। तो आगे v जो है यहाँ पर a को इंडिकेट कर रहे हैं। देन एम वी एज नेम एज, तो एम वी को हम क्या कह सकते हैं? तो देखिए इसका अल्टरनेट इक्वेशन होगा हमारे पास एम ए, और एम ए किस चीज़ के इक्वल होते हैं? फोर्स के। और यहाँ पर v जो है चेंज इन वेलोसिटी यानी एक्सेलरेशन रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो ये भी क्या हो जाएगा? फोर्स हो जाएगा। तो यहाँ पर ए करेक्ट ऑप्शन है। इस टॉपिक फोर्स के कुछ रिमेनिंग क्वेश्चंस है जो कि पार्ट बी के अंदर डिस्कस करते हैं। अल्लाह हाफिज़।